हेलो एवरीवन। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन है। एंड अगर आज के ये 5 मिनट चार्ट ओपन है, इसका एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी का कैसे क्या रहेगा। अभी निफ्टी है 24,073 पर, राइट। एंड आज 15 जुलाई को अगर बात करें तो निफ्टी कैप अप ओपन होता है। एंड एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट होता है। ओके। तो ये स्टार्टिंग 10 मिनट जाकर आप 15 मिनट देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद एक रेंज में मूव करता है एंड उसके बाद मार्केट डाउन होता है। तो ये रेंज अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि इस टाइप से हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा हो गया है आपका। वो बेसिकली यहाँ पे जब कैंडल इस टाइप से कुछ पैटर्न बनाती है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में मोमेंट चेंज होने वाला है। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये जी डोजी बन रही है, उसके बाद जो कैंडल इस तरीके से दे रही है, बट यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेट ये 2 से 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम विंडो है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। लेकिन कभी काफ़ी लोग तो यहीं पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे, सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक बनी है, ये जो कैंडल स्टिक बनी है, ये आपकी बहुत ही पावरफुल कैंडल लग रही है, ठीक है। तो अगर बन के चार्ट हम देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। तो मोस्टली पीपल्स क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब जो भी इसका हायर एंड ये वाला इसका पॉइंट है कि भाई यहाँ तक मार्केट टच करने आएगा, बट मार्केट उससे पहले ही डाउन हो जाता है। तो जब भी आपको इस टाइप का कुछ मोमेंट मिलता हो, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से ट्रैप वाली चीज़ है ना, कि भाई यहाँ से भी एक साफ साफ दिख रहा है, अब यहाँ पे कैंडल लिया, फिर यहाँ भी सेम कैंडल बनी, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लिया एंड मार्केट इतना ऊपर गया। बहुत से लोग तो इतने में ही बनाएंगे कि, और लेकिन जब आपको यहाँ पर ये जो कैंडल मिली होगी, ये कैंडल बनी होंगी 1 2 3 4, ठीक है, 4 मिनट की कैंडल बनी होगी, तब आपको आउट हो जाना है, ठीक है, तब आपको वेट नहीं करना है। अगर आप स्कैल्पिंग या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको क्या डिसीजन लेना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ग्रीन, आप मतलब आपका जो ब्लू ग्रीन जो भी रहता है, मतलब प्रॉफिट में आपका कोई भी जो भी पोजीशन है वो कटनी चाहिए, चाहे कम या ज़्यादा, क्योंकि बड़ी पोजीशन तो आप बाद में बना लोगे। लेकिन मान लेते हैं कि अब ये यहाँ तक आपने वेट किया कि भाई ऊपर आएगा, क्योंकि क्या होता है लॉस में हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर आएगा ऊपर आएगा, और वो मार्केट आता ही नहीं है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर आपको नॉलेज ना हो कि भाई क्यों आएगा क्या आएगा, तब तक आपको कोई भी इस टाइप से अजम्पशन पे काम नहीं करना है कि मार्केट ऊपर आएगा। अगर मार्केट आपको सिग्नल दे, ठीक है, और सबसे पहले कि बायस मत बनाइए मार्केट की, मैं बाइंग करूंगा सेल करूंगा, इस टाइप से मार्केट में मत बैठिए। मार्केट जो आपको दिखाता जाए, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ने दिखाया कि यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने ये कैंडल दिखाई, तो जब आपको इस टाइप से कुछ कैंडल दिख रही है ना, तो आप उसी अकॉर्डिंग पोजीशन बनाइए। क्योंकि क्या है कि, और स्टॉप लॉस, अब जैसे, और हमारा टारगेट क्या रहता है कि स्टॉप लॉस हमेशा इस पोजीशन बनाइए आपने, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तो मार्केट अगर आपको इतना भी मोमेंट पकड़ में आ गया तो अभी एक ये प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है। अब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, अगर आपने यहाँ ये पोजीशन बनाई, मान लेते हैं ये कैंडल पर, ठीक है, अब आपको इंस्टेंटली कैंडल पे जब ये इस टाइप कैंडल जब देखिए, समझो मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने ये वाली कैंडल स्टिक बनाई, उसके मार्केट यहाँ पर गया, ठीक है, आपने कंफर्मेशन का वेट किया कि भाई मार्केट वापस नीचे आ सकता है, तो मार्केट इतनी बड़ी कैंडल दिखाई, फिर मार्केट ने यहाँ पर ये कैंडल दिखाई, अब मार्केट ने यहाँ से क्या लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। तो अब मार्केट को आपको इस पॉइंट पे इंस्टेंटली पोजीशन बनाइए और इतना टारगेट अचीव कीजिए, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए। सिमिलरली जब भी आपको पोजीशन फटाफट पोजीशन बनानी हो तो इसी टाइप की पोजीशन बनाइए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, ये इवनिंग स्टार है। अब जब आप ये पोजीशन, जब ये मार्केट चल रहा होगा, है ना, तब इस चीज़ को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रैक्टिस से आता है, जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करते हैं, उससे आपको ये चीज़ आती है। ओके। अगर आप यहाँ पे समझो कि ये एक तरीके से क्या है, ये आपका बन गया है
इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके, इवनिंग स्टार, ये एक तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न है कि भाई यहाँ से आया, फिर ये मोर देन 50% यहाँ पर है, तो इवनिंग स्टार पैटर्न है। और मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा एक कैंडल इम्बैलेंस बनाया, यानी कि एक एफपीजी बनाया। उसके बाद यहाँ पे एक ये इवनिंग स्टार पैटर्न, और यहाँ पर हमें एक डॉजी बना। और ये तो जब इस टाइप का मोमेंट बन रहा है और ये चीज़ें आपके पास दिख रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, राइट। सो ये चीज़ें जब मार्केट में हों, तब आपको ये चीज़ें तब ट्रिगर करेंगी जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तभी आप मल्टीपल टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाकर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, ये मार्केट आप यहाँ पे आप कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए है ना, आपको बहुत ही प्रिसाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको मार्केट के साथ आपको जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली के अगर आप बात करें कि 4 से 5 घंटे आपको प्रैक्टिस चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इस चीज़ को पहचान पाओगे, राइट। तो ये देखिए, उसके बाद मार्केट ने इतना ज़्यादा मोमेंट दिया, अच्छा खासा मोमेंट दिया। ओके, सो हमें हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो, राइट। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया हुआ है कि 10-11 बजे के बाद अगर आप मार्केट में बैठेंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस टाइम अर्ली जो सेशन होते हैं, मॉर्निंग सेशन होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। मतलब होता है, कुछ लोग कर लेते हैं, बट आप इतनी जल्दी से कैच नहीं कर सकते हैं। इस सेशन को आप कैच कर सकते हैं, ओके। क्योंकि क्या है ना, इतना बड़ा जब मूवमेंट आया, तो मोस्टली पीपल्स विल थिंक लाइक दैट कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ऐसा आपको अपने थिंक पे नहीं, मतलब आपको अजम्पशन पे नहीं, अजम्पशन पे आपको कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आपको ट्रेड बनानी है बेसिकली जो मार्केट दिखा रहा है, ओके। तो मार्केट को ये समझो, ये कैंडल स्टिक आप इसको मल्टीपल टाइम याद कर लीजिए कि जब इस टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है, इस टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, तो जब इस टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है ना, तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पर ये एफबीजी था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ भी मार्केट था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा और इतनी बड़ी एफबीजी बनाई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मार्केट नीचे और मार्केट ने इतना बड़ा आपको एक मोमेंट दिया, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियरिटी आई होगी कि यहाँ पर हमने क्यों इस चीज़ को कंसिडर किया है, क्यों हमने यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से हमने इसको देखा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप बना कि मार्केट एक बार नीचे आया, थोड़ा सा अलग हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया 1150 पर, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो यहाँ का आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंस है, इतना आया, फिर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इसका देखें तो इसमें क्लीन सेटअप आया, ये इसका सेटअप और इसके सेटअप में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो अगर आप इसको देखो कि भाई ये कैंडल बनी, ठीक है, बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट अपने उस जॉन को तोड़ नहीं पा रहा है, फिर यहाँ पे फिर से वही एक कैंडल बनती है, ट्विजर टॉप कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। तो ये बनती हैं उसके, बट आपको कैंडल स्टिक का नाम याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको कैंडल समझना चाहिए कि भाई यहाँ से, और फिर देखो इसने फिर कोई ये एक यहाँ पे कैंडल बेस एंगल्फिंग कैंडल बनी, और यहाँ पे तो मार्केट अगेन एंड अगेन आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा यहाँ से नीचे था। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे एक हमें इवनिंग स्टार पैटर्न बना, एंड यहाँ पे एक कैंडल बनी, एंड उसके बाद मार्केट डाउन, ठीक है। तो ये जब इस टाइप का पैटर्न बन जाए, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, एंड आपको प्रॉपरली इस चीज़ पे समझना है। देखो क्या ये इंडिसीजन कैंडल है, उसके बाद सेलिंग आई है विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आया है ना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, ओके। यहाँ पे वॉल्यूम आया आपके पास, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम, इस कैंडल पे वॉल्यूम आया, राइट। यहाँ से फिर से बड़ा, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे, फिर तो मार्केट ने काफ़ी नीचे तक गया है। तो अगर आप इस चीज़ को गौर करो कि यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम पर भी ध्यान दीजिए। चीज़ों को काफ़ी मतलब ट्रेडिंग इज नॉट ए इजी टास्क बेसिकली, ओके।
सो चलिए अभी हम और देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ है। रिलायंस जिगजैग चला है अपना 5 मिनट चार्ट फ्रेम देख लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी चार्ट को या फिर समझना है तो आपको है ना इस चीज़ पे ध्यान दो कि 1 मिनट के चार्ट फ्रेम आप ज़्यादा बेस्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ आपको चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड मार्केट 1 2 ट्रिपल टॉप बनाता है, इतनी बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ये सपोर्ट जोन तोड़ा और उसके बाद मार्केट डाउन। तो जो लोग सपोर्ट जोन पे एंट्री करते हैं वो लोग उनके लिए बेस्ट है। और यहाँ से जो कैंडल, तो क्या होता है ना, हमेशा याद रखिए जो कैंडल स्टिक होती है, जो कैंडल्स पे एंट्री करते हैं उनको सबसे पहले एंट्री मिलेगी। उसका क्या है कि कैंडल आपको सबसे पहले इंडिकेशन देती है। जैसे ये कैंडल बनी, यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, ठीक है, अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री ली। सो आप एक दो बार वेट कर लो, 2 बार वेट कर लो, उसके बाद एंट्री कर लो। मतलब जैसे मान लो ये है ना, अब यहाँ से ये सपोर्ट आया, ये कैंडल बनी और ये है, तो यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है, और इसका सपोर्ट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड यहाँ से फ्री है। स्टॉप लॉस कंपलसरी है। स्टॉप लॉस क्या होता है ना कि जैसे कई बार आपने सुना होगा, लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं होता है। मैं कहता हूँ अगर आप पेपर ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस लगाएं तो आपको भी लॉस होगा। और जिस दिन आप पेपर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा के, स्टिक स्टॉप लॉस लगा के, जो भी होता है लगा के, अगर आप प्रॉफिट निकालना सीख गए तो मान लीजिए आप रियल ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉफिट निकालना आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, तो रिलायंस का देखें, और एसबीआई का आईपीओ आने वाला है, तो उसका भी आप देखो कि ये तो ओके गैप अप था, गैप डाउन था, फिर ऊपर आता है, फिर वही सेम प्रोसेस मार्केट मूव कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया। एचडीएफसी बैंक, बड़े बड़े स्टॉक देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, रिलायंस हो गया, बैंक जैसे बैंक निफ्टी में निफ्टी को निफ्टी जैसे जो आपके आईसीआई बैंक होते हैं एंड एचडीएफसी बैंक होते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं, मार्केट को डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे मार्केट यहाँ गिरा 12:40 पर, और तो आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी डाउन है। ओके, सो सेम आपका यहाँ पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रहा था। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना के भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो आपको एक ये एंट्री मिल जाएगी। तो जब आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे बनाना है, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो ट्रेड लेनी है वो 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे लेनी है, तो ईजिली आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो ये था आपका एच डी एफ सी एंड रिलायंस, और ये सारे आपके सामने हैं। ओके गाइज, ये क्लियर आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है यहाँ पे। ये प्रैक्टिस से ही होता है। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। ओके, एंड और क्या है हमारे पास, एसबीआई भी आपका यही है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।